हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकाई 6 का चैप्टर जिसका नाम एशिया है उसके बहुवैकल्पीय प्रश्न और मिलान करे देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर। उसमें जितने सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर को देखते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में पहला प्रश्न है, एशिया महादेश की चौहद्दी लिखें। क्या है? एशिया महादेश की चौहद्दी लिखें। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। इसकी चौहद्दी क्या है? पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। ये मैं ग्लोब की सहायता से आप लोगों को बताया था। तो इसका उत्तर आप इस तरह दे सकते हैं। दूसरा है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों को लिखें। एशिया को यूरोप से जो अलग करते हैं उनके प्राकृतिक कारक क्या है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं करके आप लोग लिख सकते हैं नंबर देके। पहला में यूराल पर्वत श्रेणी, दूसरा में आप लिख सकते हैं बास्फियोरस जल संधि, तीसरा में मारमारा सागर, चौथा में काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी। ये सब आप लिख सकते हैं। इसमें 1 बाय 1 आप 1 2 3 4 करके ऐसा लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, सभ्यताओं का पालना एशिया को क्यों कहा जाता है? तो सभ्यताओं का पालना एशिया को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी सभ्यता का निर्माण और विकास हुआ है। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास एशिया महादेश की नदी घाटियों में ही हुआ था। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम आदि विश्व के सभी धर्मों में की जो उत्पत्ति हुई है वो एशिया में हुई है। और भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि की सभ्यता सिंधु घाटी में पली बढ़ी है। तो और चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी घाटी में विकसित हुई है। दजल फुरात घाटी में इराक की सभ्यता का विकास हुआ है। इस कारण एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं चौथा, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। कैसे? तो हम जानते हैं कि एशिया का अभी उतना औद्योगिक विकास नहीं हो सका है कि सभी देश सिंगापुर की तरह शहरों में रहने लगे। सिंगापुर में हम जानते हैं ना कि 100% लोग क्या है, शहर में रहते हैं। फिर दूसरी बात यह भी है कि भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात से अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। फलतः यहाँ व्यापारिक कृषि सोची ही नहीं जा सकती है। यहाँ पे व्यापारिक कृषि नहीं हो सकती। यहाँ बस उतनी ही उपज होती है जिससे कि लोग की भूख मिट सके, वो आसानी से जिंदा रह सके। इसलिए एशिया में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। अब हम इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इन चारों को भी मैं तो शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लोगों को इसको लॉन्ग करके लिखना होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियो एशिया के विषय में बता दिया है, तो ये सब आप लोगों को खुद से भी लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में कुछ बातें इसके विषय में बताती हूँ। पहला है, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है। कैसे? तो ये वीडियो आपको कल मैंने जो दिया है वीडियो, उसमें आप लिख सकते हैं विविधताओं का। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे धर्मों को मानने वाले, अलग अलग तरह से त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं। एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। विश्व का कुल स्थल भाग के 30% भाग पर विश्व की 60% जनसंख्या रहती है इसी महादेश में। तो एशिया महादेश की विशेषता यह है कि यहाँ हर तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ कारण यह है कि 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व दिशा की ओर
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए 117 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। इतना ज्यादा विस्तार होने के कारण ये बहुत सारे विविधता है, यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता है, भौतिक विविधताएं हैं। इसके अलावा औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत अलग अलग यूरोप और अमेरिका से प्रतियोगिता की ओर अग्रसर है ये एशिया। तो इसके अलावा मध्य एशिया के देश में पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। तो इस तरह इन सब चीजों को आप विविधताओं से जोड़ सकते हैं, इसलिए आप ये लंबा इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें 200 शब्दों में लिखना है, इसलिए थोड़ा लंबा लिखेंगे। अब दूसरा है एशिया महादेश की आबादी विशाल है क्यों? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अभी विश्व जनसंख्या की अधिकता से बहुत ज़्यादा अधिकता है यहाँ पर आबादी। जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता इत्यादि जनसंख्या के वितरण को भी प्रभावित करते हैं, ये मैंने बताया था। ये सब जो है ये संसाधनों में एशिया महादेश संपन्न है, इसलिए यहाँ यातायात के साधन, संचार व्यवस्था ये सब उन्नत है। औद्योगिक विकास, रोजगार के साधन है, नागरिक सुविधा इत्यादि जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए शहरीकरण होने लगता है। तो इसलिए एशिया महादेश की आबादी विशाल है। इसमें आप लोग इसको और लंबा कर सकते हैं मेरे वीडियोस को देखकर। तीसरा है एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। तो मैंने कल एशिया के 6 सांस्कृतिक प्रदेश के विषय में पूरा एक वीडियो ही बनाकर आप लोगों को भेजा है। तो उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि उन 6 सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में मैंने क्या क्या बताया है, तो उस हिसाब से आप लोग उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए। तो एशिया के महत्वपूर्ण देश की विशेषता आप लोग चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया इत्यादि के अलग चीन से प्रभावित है, ये लिख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने सांस्कृतिक विविधता बताया था उस आंसर को आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। उसमें भी मैंने अलग अलग देशों के बारे में भी बताया है कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि में क्या होता है, वहाँ पे किस तरह के धार्मिक लोग रहते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं। और जो हमने 6 बताया था सांस्कृतिक प्रदेशों, उप प्रदेशों में बांटा गया है एशिया को, तो उनके सारे आंसर आप इसमें भी डालकर लिख सकते हैं कि एशिया के महत्वपूर्ण देश। उसमें मैंने देश के विषय में भी बताया था। तो जैसे कि मध्य एशिया में 5 देश खासकर हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सब 5 देश मध्य एशिया के हैं जहाँ पर ऐतिहासिक महत्व सिल्क मार्ग के कारण है। तो इस सब आप लिख सकते हैं मेरे उस वीडियो को देखकर। तो इन सारे प्रश्नों को थोड़ा लंबा लिखेंगे ताकि 200 शब्द पुर जाए। बाकी आपको ये कुछ करने के लिए है तो ये आप लोगों को खुद करना होगा। ये एक तरह से प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हम लोग का चैप्टर है इकाई 7 भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण।